सो मई के महीने की इस मंथली सीरीज़ में दिस इज़ द 10th वीडियो और हम बात कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न्स के बारे में, यानी कि मकर राशि वाले लोगों के लिए मई का पूरा महीना कैसा रहने वाला है। सबसे पहले आपका चार्ट जो है वो देखते हैं। चंद्र राशि यानी कि आप अपना मून साइन फॉलो कर सकते हैं इफ़ यू आर लिसनिंग टू दिस प्रेडिक्शन। सबसे पहले तो शुक्र और सूर्य का कंजंक्ट है आपके 4th हाउस में। देन शनि जो है आपके 2nd हाउस में रहने वाले हैं। वहीं पर बुध राहु मंगल का कंजंक्ट हो रहा है 3rd हाउस में। एंड देवगुरु बृहस्पति जो है आपके 5th भाव में रहने वाले हैं। वहीं पर केतु जो है वो रहेंगे 9th हाउस में, जो कि आपका भाग्य स्थान है। सबसे पहले वर्क प्लेस की अगर मैं बात करूं तो इस महीने में बहुत सारे चेंजेस हैं, बहुत सारे बदलाव हैं। देखिए 1 मई को जो जुपिटर है वो ट्रांजिट कर जाएंगे एरीज टू टॉरस, और उसके बाद 3rd मई को अस्त हो जाएंगे, कंबास्ट होंगे, और उसके बाद ये उदय होंगे फिर से 3 जून को। आफ्टर दैट अगर सेकेंड ट्रांजिट की बात हम करें तो 10 मई को जो बुध हैं वो ट्रांजिट करेंगे। अब बुध जो है वो कंजंक्ट है मंगल और राहु के साथ, अंगारक योग भी है और अंगारक योग के साथ बुध बैठे हुए हैं। 10 मई को जो बुध का ट्रांजिट होगा, और बुध जो है अभी हाल फिलहाल में कंजंक्शन में है बुध राहु मंगल का 3rd हाउस में जो हो रहा है, 3rd हाउस टू 4th हाउस मूव करेंगे। इसके बाद अगर बात की जाए आपके वर्क प्लेस की तो 10वें भाव के स्वामी शुक्र जो हैं वो 4th भाव में बैठ करके 10वें भाव को ही पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं। कार्य क्षेत्र में आपके काफ़ी हद तक आप बहुत मन लगा करके कार्य करेंगे इस महीने के अंदर। सूर्य का प्रभाव जिस तरह से दिख रहा है, क्योंकि सूर्य शुक्र दोनों ही 4th हाउस में बैठे हैं, आप काफ़ी हद तक अपने अहम में आकर के थोड़ा सा ईगोइस्टिक होकर के बातचीत कर सकते हैं। आपका हालांकि इस अवधि के अंदर आपका वर्चस्व जो है वो बढ़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं पे ये वाले जो इश्यूज़ हैं ये आपके लिए इसका असर कहीं ना कहीं पे पर्सनल लेवल पर भी दिखाई दे सकता है। 6ठे भाव के स्वामी बुध जो है वो 3rd हाउस में है, और 3रे भाव में राहु मंगल भी ऑलरेडी रहेंगे। अब यहाँ पर आपको अपनी काम को सही तरीके से करने पर ध्यान देना चाहिए। किस तरह से आप अपनी रिसोर्सेज को, किस तरह से आप अपनी एनर्जीज को चैनलाइज कर रहे हैं, इस चीज़ का पर आपको ध्यान रखना चाहिए। इस अवधि के अंदर व्यर्थ की बातचीत से दूरी बनाइएगा। कोई ऐसी स्टेटमेंट कहने से बचेगा जिसको आप पूरा नहीं कर सकते या जिसमें कहीं ना कहीं पे वाद विवाद आप लोगों को दिखाई दे रहा है। अपने सहकर्मियों से भी ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी, बिकॉज कहीं ना कहीं पे आपके लिए प्लानिंग या प्लॉटिंग जैसी समस्या दिखाई देती है। व्यापारियों के लिहाज से बात की जाए तो व्यापारिक यात्रा का योग बनता हुआ नजर आता है। सरकारी क्षेत्र से लाभ आपको मिल सकता है। विदेशी माध्यमों से पैसा आएगा तो सही, लेकिन जस्ट बी वेरी श्योर कि डॉक्यूमेंटेशन वर्क आपका पूरी तरीके से उसमें कोई दिक्कत नहीं हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। व्यापार का विस्तार करने की अगर मैं बात करूँ तो एक्सपेंशंस के लिए थोड़ा सा समय आपको देना पड़ सकता है। आफ्टर 10th और आफ्टर 15th करेंगे तो आपके लिए समय अच्छा रहेगा, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी स्थितियां जो है वो नुकसानदायक हो सकती हैं। ऐसा हो सकता है कि आप सोच तो रहे हैं कि भाई आपके काम में आप एक्सपैंड करेंगे, कुछ ना कुछ अच्छा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं पे अचानक से खर्चे आपके सामने आ सकते हैं। सो बिना वजह की समस्याएं जो है वो आ सकती हैं। आर्थिक स्थिति के लिहाज से बात की जाए तो ये महीना आपको काफ़ी हद तक राहत देगा। दूसरे भाव के स्वामी शनि जो हैं वो 2रे भाव में ही रहेंगे। दैट मीन्स कि आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होने वाली है। बैंक बैलेंस आपका बढ़ने वाला है इस अवधि के अंदर। आपकी जो भी कोशिश है, बिकॉज शनि जो है वो हार्डवर्क की प्लैनेट है, 2nd हाउस जो है वो धन संचय का भी माना जाता है, तो आप जितनी एफर्ट डालेंगे उतने आपको रिटर्न्स भी आएंगे, वहाँ से आपको पैसा भी आएगा। इन्वेस्टमेंट प्लान्स बहुत फ़ायदेमंद रहने वाले हैं इस अवधि के अंदर। शेयर मार्केट से आपको लाभ हो सकता है। सही जगह निवेश अगर आप करते हैं तो काफ़ी गुना बढ़ कर के आपका पैसा आपको मिल सकता है। अगर कोई पारिवारिक काम है, किसी तरह का कोई व्यवसाय आप लोग कर रहे हैं तो वहाँ से भी प्रॉफिट्स आ सकते हैं। वाहन आदि खरीदने पर इस अवधि में खर्चा हो सकता है। प्रॉपर्टी डीलिंग्स के ऊपर खर्चा हो सकता है, लेकिन प्रॉपर्टी डीलिंग से पैसा आ भी सकता है। सो कुल मिलाकर के अगर बात की जाए तो देखिए इस महीने में इन्वेस्टमेंट्स बहुत अच्छी रहने वाली है। पैसा आएगा भी और काफ़ी हद तक आप सही जगह उसको इन्वेस्ट भी करेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर बात की जाए तो इस महीने में जो सीनियर्स हैं, आफ्टर अबव 60 जो लोग हैं, उन लोगों को आर्थराइटिस के इश्यूज़ परेशान कर सकते हैं। थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखना चाहिए। इस महीने में एक और छोटी सी चीज़, अगर मैं आर्थिक स्थिति की बात करूं तो जो सीनियर्स हैं उन लोगों को पेंशन प्लान्स आपके पास हो सकते हैं, या पेंशन आपको मिल सकती है, या आपके कहीं ना कहीं पे पीएफ से, प्रोविडेंट फंड से पैसा आ सकता है। इस तरह की स्थितियाँ बनती हुई नजर आती हैं। सो समहाउ आप लोगों के लिए पैसा जो है मिलता हुआ नजर आता है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दोज ऑल्सो जो अबव 60 हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जैसे मैंने कहा कि पहले से बेहतर हो रही हैं चीज़ें। वहीं पर 3रे भाव में राहु मंगल बुध, गले की समस्या
पैदा कर सकते हैं। थ्रोट रिलेटेड प्रॉब्लम्स या आपके जो स्पाइन है, कमर दर्द की समस्या, जिन लोगों को साइटिका की प्रॉब्लम है उन लोगों को ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। स्पाइनल से जुड़ी हुई जिन लोगों को दिक्कत है, पोस्चर की दिक्कत है, उन लोगों को अपना ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। जो घर में छोटे बच्चे हैं उनके टॉन्सिल्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा इस समय पर। खासतौर पे मई के पूरे महीने में किसी तरह के इन्फेक्शन से बचाइएगा। टॉन्सिल्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। ENT प्रॉब्लम्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। इस अवधि के अंदर आप डेली अगर हो सके तो मानसिक तनाव को दूर करने के लिए कुछ समय मेडिटेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए योग या मेडिटेशन करना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस महीने के अंदर आप ओम के मंत्र का चैंटिंग ज़रूर कीजिएगा। बुध के चौथे भाव में 10 तारीख के आ जाने से स्वास्थ्य में बेहतर कुछ न कुछ सुधार आपके लिए होते हुए नजर आएंगे। सो बिफोर 10 थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना है, उसके बाद धीरे धीरे करके चीज़ें बेहतर होना शुरू होंगी। छोटी छोटी यात्राएं हो सकती हैं जिसमें कि आप अगर सावधानी नहीं बरतेंगे तो समस्याएं आ सकती हैं रिगार्डिंग योर हेल्थ। या तो चोट आदि लगने का खतरा हो सकता है या फिर ड्यूरिंग दैट कहीं ना कहीं पे सीजनल इश्यूज़ की वजह से समस्याएं हो सकती हैं। तो इस महीने के अंदर अगर मैं वैवाहिक दृष्टिकोण से बात करूं तो मानसिक तनाव कुछ समय के लिए बढ़ता नज़र आता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके चीज़ें सबसाइड डाउन होंगी। लगभग 15 मई तक आप लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए बिना वजह की वाद विवाद पर बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने से बचिएगा। जिन लोगों के मामले ऑलरेडी कोर्ट कचहरी में चल रहे हैं, किसी तरह का तनाव चल रहा है रिश्ते के अंदर, उन लोगों को एटलीस्ट 14 या 15 फरवरी तक थोड़ा सा सतर्क रहना होगा अगर आप चाहते हैं अपने रिश्ते को बचाना। बी वेरी श्योर कि आप लोग इस तरह की अलाइनमेंट में बिल्कुल नहीं आए कि आप सामने वाले से वाद विवाद में पड़ें या सामने वाले से लड़ाई झगड़े में पड़ें। इस अवधि के अंदर कोशिश ये कीजिएगा, क्योंकि राहु मंगल बुध तीनों ही एक साथ रहेंगे इस महीने में और काफ़ी हद तक एक अंगारक योग का निर्माण भी करेंगे। बात करते हैं पारिवारिक जीवन के लिहाज से महीना कैसा रहेगा, तो द्वितीय भाव के स्वामी शनि जो हैं द्वितीय भाव में ही रहने वाले हैं। इस अवधि के अंदर आपका फैमिली बिजनेस जो है वो बेहतर होने वाला है। घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका मार्गदर्शन इस अवधि में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस अवधि में पारिवारिक स्तर पर उन्नति नज़र आती है। घर में मेल जोल जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आता है। चतुर्थ भाव में सूर्य और शुक्र एक साथ बैठे रहेंगे। सुख सुविधाएं आपकी बढ़ती हुई नज़र आती है। नए किसी वाहन की खरीदारी के बारे में सोचा जा सकता है। इस अवधि में आपके घर में किसी ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं पे ज़्यादा मोटिवेशन मिलता हुआ नज़र आता है जो सरकारी पद से जुड़ा हुआ है। आप लोगों के लिए खुद के लिए भी ये महीना बहुत बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि काफ़ी हद तक पारिवारिक मेलजोल तो बढ़ ही रहा है, लेकिन आपका सपोर्ट सिस्टम भी बहुत अच्छा बनता हुआ नज़र आता है। अगर स्टूडेंट्स के लिहाज से बात की जाए तो पंचम भाव में गुरु आ गए हैं। अब होगा ये कि आपका जो लर्निंग प्रोसेस है वो बहुत बेहतर हो जाएगा। लर्निंग एबिलिटीज़ फास्ट हो जाएंगी। इस महीने में आप अपनी शिक्षा के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को देने की तैयारी में जुट सकते हैं। इस महीने में कोई बेहतर डिसीजंस ले सकते हैं। ये महीना ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स के लिए अच्छा रहने वाला है। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में अगर आप हैं तो थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। चोट आदि लगने से खुद को बचाएगा, क्योंकि इस महीने में अंगारक योग का निर्माण हो रहा है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल देखूं तो ये महीना शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए अच्छा रहेगा। जो बच्चे बाहर जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए ये सपना पूरा हो सकता है। आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत कुछ नया कर सकते हैं। इनफैक्ट इस महीने के अंदर कला के क्षेत्र से जुड़े हुए बच्चों को के लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुलती हुई नज़र आती हैं। सो इन ऑल समय अच्छा है। क्या रेमेडीज़ की जा सकती हैं? शनि चालीसा का पाठ नियमित रूप से हर सैटरडे कीजिएगा इस महीने के अंदर, क्योंकि अंगारक योग भी बन रहा है। मंगलवार और शनिवार 2 दिन आप लोग सुंदरकांड का पाठ जरूर कीजिएगा। और हो सके तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि मानसिक तनाव से बचने के लिए ओम का चैंटिंग ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त, लेकिन जुड़े रहिए चैनल के साथ। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, ध्यान रखिए अपना।